नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, आज जो आपकी क्लास रहने वाली है ये क्लास मैथमेटिक्स से रहेगी और मैथमेटिक्स में हम बात करेंगे सिंपलीफिकेशन की। किसकी दोस्तों? सिंपलीफिकेशन की। सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण के हम क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे साथियों। ठीक है, तो गाइज जो लोग फर्स्ट बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/1/1/2 1/2/3 और इस तरीके से डॉट डॉट बीच में दिया गया है और इधर दिया गया है 1/10 गुणे 11। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, इस क्वेश्चन में हम आप लोग देखेंगे कि जो इनके बीच डिफरेंस है यानी अंतर है वो कितने का है। तो वो देखिएगा एक का अंतर है। कितने का अंतर है दोनों के बीच? सब में एक का अंतर है। कहाँ तक है? यहाँ भी देख लीजिएगा साथियों, एक का अंतर है और ऊपर भी एक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा साथियों। हम सीधा ट्रिक पे चलेंगे, ना कि कंसेप्ट पे, क्योंकि कंसेप्ट समझने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। आप लोग सीधा ट्रिक पे आएंगे और हम बात करेंगे इसके ट्रिक की। तो इसके लिए जो ट्रिक होगी वो कौन सी होगी, अब हम जानेंगे ट्रिक। तो ट्रिक ये होगी, जो पहले होगा यानी 1/1, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब इनकी संख्याओं के बीच में जो यहाँ पर डिफरेंस होता है उसे हम बाहर कर लेंगे और जो पहली संख्या है ये इससे लास्ट वाली संख्या को माइनस कर देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/1 1/1 1/1 माइनस 1/11, तो 1-1/11 इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 11 एकन 11। इसका एलसीएम तो 11 हो गया और यहाँ पर 11 आ जाएगा -1। तो आंसर जो इसका रहने वाला है वो हो जाएगा 10/11। क्या हो जाएगा साथियों? 10/11। 10/11 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 1/2 और 1/1, इसी तरीके से सेम वही क्वेश्चन है। कहाँ तक दिया गया है? 100 से 101 तक। इसमें हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो इसमें भी वही हमें करना है, सीधा 1/1। अब इसमें भी 1/1 माइनस 1/101 और इसे अब सोल्व कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली 1 की गुणा करेंगे तो ये ही रहेगा। तो 101 माइनस 1/101, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 100/101। क्या आ जाएगा? 100/101। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100/101। क्या हो जाएगा? 100/101। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइज आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया गया है n इंटू n+1, लेकिन सब में आपको अंतर देखना है। तो इसमें भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ऊपर भी 1 है। ठीक है, यहाँ जो अंतर है वो भी 1 है, क्योंकि n इंटू n+1 है तो n में एक जोड़ दिया गया, तो ये का अंतर यहाँ भी है। किस तरीके से करेंगे, इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो 1/1, मतलब यहाँ पर जो अंतर है, यहाँ पर जो अंतर आप लोगों को ये दिख रहा है हर जगह, इसे हम 1 के बटे में लिख लेंगे। जो ऊपर होगा उसके बटे में ये लिखेंगे, 1 के बटे में यही डायरेक्ट लिखेंगे और फिर हम सीधा ये लिखेंगे 1 माइनस, क्योंकि 1 ऊपर है तो 1 माइनस क्या दिया गया है, 1/n+1। ठीक है साथियों, अब इससे क्या करेंगे, तो n+1 माइनस 1
अपान एन प्लस वन हो जाएगा और एन वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, एन अपान एन प्लस वन। एन अपान एन प्लस वन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है साथियों, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि क्वेश्चंस को समझना ही कला होती है, ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्यों, क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब उन्हें हम सही से समझ जाते हैं। तो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। ठीक है साथियों, तो आप अंतर तो समझ गए हैं और ऊपर भी एक एक दिया गया है। ठीक है, बीच में डॉट डॉट दिया गया है, यानी कि 39 गुणे 40 तक जाना है हमें। अब बात करें तो इसे किस तरीके से करना है, जैसा मैंने पिछले ट्रिक में बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो लिखना है, यानी अंतर क्या है इनका, तो वो हमें अंतर लिखना है 1/1। फिर हमें देखना है ये क्या है, 1/4, 1/4 लिख लिया हमने, 1/4। फिर इधर देखेंगे लास्ट वाला लिखेंगे -1/40। अब इसे हमें सॉल्व कर देना है फाइनली, फिर हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 40, और 4 की गुणे 10 में करेंगे तो 40 आएगा, यानी ऊपर 10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और जो इसका आंसर आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, 9/40 इसका जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। 9/40 इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रत्येक क्वेश्चन को गाइस बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मैंने जैसा बताया कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है उसे बाहर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में देखें तो इनके बीच जो डिफरेंस है वो 3 का है। कितने का है, 3 का। हर जगह देखेंगे आप 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है साथियों, 3 का। तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। कितने का है, 3 का। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 1/3 आप बाहर लिखेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये लिखेंगे तो 1/1 माइनस 1/26, और इसका आप इस तरीके से आंसर निकालेंगे, यानी कि इसका एलसीएम जो है 1/3, 26 एलसीएम आ जाएगा। और बात करें ऊपर की तो 26 माइनस 1 25, 26 से 1 जाएगा 25 आ जाएगा, यानी 25 कितना आंसर आ जाएगा इसका, 26 की गुणे 3 में करेंगे तो क्या आएगा, तो 25/3 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 25/78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं क्वेश्चंस में ट्रिक ही बताऊंगा, ना कि सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ट्रिक जो है आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय को बचाती हैं। अब हम देखेंगे इसमें कितना डिफरेंस है। तो बात करें यहाँ पर जो अंतर है वो है 4 का। 9 4 13, यहाँ भी 4 का अंतर है। यहाँ देखें तो यहाँ भी 4 का अंतर है, वैसे ही यहाँ पर 4 का अंतर है। अब क्या हम करेंगे, सबसे पहले इनके अंतर को बाहर लिखते हैं, 1/4। अब बात करें ये फर्स्ट जो टर्म है उसे नोट करेंगे, 1/5, माइनस का निशान लगाएंगे प्लस वाले में, और क्या लिखेंगे, इस टर्म को नोट करेंगे 1/45। क्योंकि ये क्लास जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं मैथमेटिक्स उनको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ये क्लास ही मैं इतनी ईजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि निश्चित तौर पर समझ में आने वाली क्लास हो जाएगी ये। ठीक है, तो 1/4, 45 इसका एलसीएम होगा 9 माइनस 1, यानी 8/45। 8/45 यानी 4 से जाएगा 2/45 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2/45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है दोस्तों, 2/45 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2/45 कैसे होगा, तो 9 में से 1 जाएगा 8 और 4 से जाएगा 2 बार, तो यहाँ से ये इसका आंसर आ जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन बिना समझे नहीं आता है।
सिंपलीफिकेशन का मतलब ही होता है सिंपल करना, यानी सरल करना, सरलीकरण। ठीक है, अब दिया गया 1/2, 1/6, 1/12 और 1/420। इसे हम पहले सिंपल तरीके में तोड़ेंगे तो 1/1 × 2 ऐसे हम लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 यानी 6 हो गया, प्लस 3 × 4। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके हम फिर अब यहाँ क्या करेंगे, 20 × 21 क्या हो जाएगा, 20 × 21। ठीक है साथियों, ये उसी फॉर्मेट में हमने बना लिया है। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है 1 का है, वो हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। और 1 - 1/1 - 1/21, 21 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। और बात करें 21 - 1 की, तो 20 ऊपर आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 20/21, मतलब 20/21 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो 21 आएगा, यानी इधर गुणा कर देंगे 21 की, 1 की गुणा इधर, 21 - 1 यानी 20/21 इसका आंसर आ जाएगा। 1 की गुणा इधर करेंगे, बीच में माइनस से माइनस कर देंगे। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं छुपा हुआ ज़रूर मिल जाता है। बात करें इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि 1/2 जो है, एक 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 से ही 1/2, 11 से ही 1/2, 111 से ही 1/2, 1111, 11111 से 1/2। तो इसे हम क्या इस तरीके से साथियों लिख सकते हैं, 1 + 1/2 लिख सकते हैं ना। तो +11 + 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2 प्लस 11,111, 1/2 प्लस है बीच में साथियों। ठीक है, 11,111 प्लस 1/2, इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। अब हम देखेंगे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यानी 2 1 मिलकर क्या बना देंगे, 1। ये 2 मिलकर 1 बना देंगे। इसे हम अलग रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अलग रखेंगे तब तक। ठीक है, तो इसे हम सबको अलग लिख लेंगे। 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 11,111 प्लस 2 प्लस 1/2। आप लोग सोच रहे होंगे 2 कहाँ से आया, तो ये कि ये और ये कि ये, क्योंकि आधे आधे को हमने जोड़ लिया है। ठीक है, यहाँ से हमने 2 बना लिया है। अब इसे हम सोल्व करें तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, फिर 1 2 3 4, तो 4, फिर 1 1 2 3, फिर 3, फिर 1 2 2, फिर ये बचा हुआ 1 1 प्लस 1/2, यही 1/2, 12,347 सही 1/2 है इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 12,347 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। 12,347 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने और एक रखा है, जिसे आप सावधानीपूर्वक करेंगे और समझेंगे। ठीक है साथियों, तो सेम वही क्वेश्चन है एक तरीके का। इसमें हमें क्या करना है, सिंपली देखेंगे, इन सबको अलग कर लेंगे, इन सबको जो भिन्न है इन्हें अलग करेंगे, और जो सिंपल फॉर्मेशन में लिखे हैं उन्हें अलग करेंगे। 3 + 33 प्लस 333 प्लस 3,333 प्लस
अब देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये 1/3 और 1/3 इन तीनों को मिला के 1 हो जाएगा कि नहीं, कि 3 एलसीएम हो जाएगा और 3 ऊपर जोड़ने पर 3 3 कैंसिल, यानी प्लस 1/3 लिख सकते हैं। प्लस 1/3 हमने लिख दिया। अभी नहीं हम फाइनली जोड़ेंगे तो 3 3 6, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 का 12 और ये 13, ठीक है। तो 13 के 3 हासिल गया 1, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 और हासिल वाला 10, हासिल गया 1 3 3 6, 3 3 6 और हासिल वाला 7 और 3 का 3 ही 3 और 3703 सही 1/3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3703 सही 1/3 विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं इस सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। अब जो क्वेश्चन आपका दिया गया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 99 सही 1/7, 99 सही। तो 99 कहाँ तक दिया गया है? 6 तक दिया गया है। तो 99 जो है 999 है, ठीक साथियों। 6 बार दिया गया तो 6 से गुणा कर लेंगे। फाइनली 1/7 कहाँ तक दिया गया है? 6 तक देंगे। तो हम इसे बिना ऐसे किए सीधा इसका 7 एलसीएम लिख देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यहाँ तक इसे हम लिख लेंगे साथियों। फिर हम क्या करेंगे? पहले इसकी गुणा करेंगे। 6 9 54 के 4, 6 9 54 और 5 59 के 9, 6 9 54 5 59, ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस का निशान है, ये मैं भूल गया था, ठीक। प्लस का निशान है बीच में, तो प्लस। अब 6 तक जोड़ेंगे, 1 से 6 तक जोड़ेंगे 21 और 21 आ गया समझो यहाँ पर, और 7 से चला जाएगा 3 बार, तो +3 लिखेंगे। फाइनली फिर आप आंसर लिख देंगे। 4 3 7, 7 हो गया ना। फिर 9 9 5, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा।